हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज के सेट में हम सर्वश्रेष्ठ 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के जरिए कवर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। मैंने सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिए हैं और सारे ही क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड लिए हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस स्टेशन में भारत की पहली, याद रखिएगा, ये भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई? राइट आंसर है इसका नागपुर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, नागपुर स्टेशन पर भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई है और इस मशीन का नाम है आत्मा। क्या है दोस्तों? आत्मा। आपको याद रखना है एग्जाम के लिए कि आत्मा का फुल फॉर्म क्या है। तो आत्मा का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस और इसे कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिग कमांडर अभिनंदन वर्धमान कौन सा लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे जब उन्होंने अपना विमान खो दिया था? दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मिग 21 बाइसन। याद रखिएगा, मिग 21 बाइसन। महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? राइट आंसर है इसका कैथी सुलीवन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे जो चैलेंजर डीप है वहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है कैथी सुलीवन। और आपको साथ साथ याद रखना है, कैथी सुलीवन ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थी। यहां आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहा होगा एक नाम जो लिखा हुआ है क्रिस्टीना कोच। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है और इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मणिपुर। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक और इस झील में केबुल लामजाव नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। बुक लीजेंड ऑफ सोहेल देव के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका अमीश त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस बुक का पूरा नाम है लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। फ्लिपकार्ट जैसे संगठन के लिए कॉमर्स शब्द से पहले किस अंग्रेजी अक्षर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि ई। KLM रॉयल डच एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? सही आंसर है इसका नीदरलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर है इसका सुषमा स्वराज भवन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश संस्थान कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय यह सभी राज्य किस बड़े राज्य का हिस्सा थे? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका 5 सितंबर को यानी कि ऑप्शन बी। और दोस्तों साथ ही साथ याद रखिएगा 5 सितंबर को टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा आपको ऑप्शन में कुछ नाम नजर आ रहे होंगे तो हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। राजीव गांधी, इनका समाधि स्थल कहलाता है वीर भूमि के नाम से। बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम है शांति वन। और लास्ट ऑप्शन में है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इनका समाधि स्थल है किसान घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतज्ञ आनंद कुमार द्वारा संचालित शैक्षणिक कार्यक्रम सुपर 30 में 30 क्या दर्शाता है? राइट आंसर है इसका विद्यार्थियों की संख्या यानी कि ऑप्शन ए। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है? सही आंसर है इसका मलाबो यानी कि ऑप्शन सी। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसकी मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी कि 9। साथ ही साथ ऑप्शन में आप याद रखिएगा 15, तो 15 होते हैं दोस्तों खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में। बात करते हैं 7, तो 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल। इसमें कबड्डी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कबड्डियों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और 11 ये हैं दोस्तों हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। याद रखिएगा हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों और इसका राइट आंसर है अमृतसर यानी कि ऑप्शन डी, पंजाब के अमृतसर में। बीपीआर विट्ठल का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, और क्यों है मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है बीपीआर विट्ठल। सॉरी दोस्तों, बीपीआर विट्ठल का संबंध है अर्थशास्त्र से, यानी कि ये एक अर्थशास्त्री थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य रहे थे और 1950 बैच के आईएएस अधिकारी थे और इसी वर्ष जून 2020 में इनका निधन हो गया। किस देश की महिला क्रिकेटर रचेल प्रिसिट ने संन्यास लेने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका न्यूजीलैंड यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा स्पेशली ये एक विकेट कीपर थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता कब दी? आंसर है इसका 22 मार्च 1957 यानी कि ऑप्शन बी। डोमिनिक गणराज्य की मुद्रा क्या है? राइट आंसर है इसका डोमिनिक पीसो यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों साथ ही साथ इसकी राजधानी भी याद रखिएगा, तो डोमिनिक गणराज्य की राजधानी है सेंटो डोमिगो। सेंटो डोमिगो। 7 टापुओं का नगर किसे के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है इसका मुंबई यानी कि ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रुपए 200 के नोट के पिछले हिस्से पर किसकी आकृति है? राइट आंसर इसका सांची का स्तूप यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों ये तो बात हुई 200 रुपए के नोट की। यहाँ ऑप्शन में आपको कुछ नाम नजर आ रहे हैं तो हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। रानी की बाव, ये गुजरात के पाटन में है और इसका चित्र 100 रुपए के नोट पर है। कहाँ? 100 रुपए पर। अगला है मंगलयान। मंगलयान का चित्र है दोस्तों 2000 के नोट के पीछे, यानी कि इसकी आकृति 2000 के नोट के पिछले हिस्से पर है। और इंपॉर्टेंट है कोणार्क मंदिर, इसका चित्र है दोस्तों 10 रुपए के नोट पर। किस पर? 10 रुपए के नोट पर।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है ब्लू बुक, यानी कि ऑप्शन सी। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है इसका 12, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ये कीबोर्ड पर सबसे ऊपर होते हैं और इन बटनों पर F1 से लेके F12 तक नंबर अंकित होते हैं। भुवनेश्वर नगर के वास्तुकार कौन हैं? राइट आंसर है इसका कोनिसबर्गर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा भुवनेश्वर के वास्तुकार हैं कोनिसबर्गर। यहां आपको ऑप्शन में नजर आ रहे हैं जॉब चार्नोक, इंपॉर्टेंट है ये नाम, याद रखिएगा ये हैं कलकत्ता नगर के वास्तुकार। और ऑप्शन में है दोस्तों ली कार्बोजियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये, ली कार्बोजियर, ये हैं चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर है इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे। यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों फीफा, याद रखिएगा फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना की गई 1904 में। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर है गैंगटॉक, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बूंदी का किला कहां स्थित है? सही आंसर है इसका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए। NIPFP का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। याद रखिएगा ये सरकार का एक थिंक टैंक है। नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किस नदी पर होता है? राइट आंसर है इसका गोदावरी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनता है, गोदावरी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा, याद रखिएगा गोदावरी को दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? सही आंसर इसका नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन डी। चाणक्य का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर है दोस्तों विष्णुदत्त, यानी कि ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। राम भोला ये किसका मूल नाम है? ये नाम है दोस्तों तुलसीदास जी का। अगला है नरेंद्र दत्त, ये मूल नाम है दोस्तों स्वामी विवेकानंद का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट धनपत राय, ये मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पिछली परीक्षा में पूछा गया है ये सवाल, क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है दोस्तों 28 फरवरी, यानी कि ऑप्शन बी। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? राइट आंसर है इसका इनपुट, यानी कि ऑप्शन ए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका लंदन, यानी कि ऑप्शन डी। लिम्बा राम का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है इसका तीरंदाजी, यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मुगल सराय जंक्शन का नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यानी कि ऑप्शन ए। बात हुई है जंक्शन का नाम बदलने की, तो याद रखिएगा एक स्टेशन है दोस्तों जिसका नाम है मंडुआहा डी रेलवे स्टेशन। इसका नाम भी बदला गया है और इस नाम को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये
केरल या कर्नाटक या उड़ीसा में स्थित है, लेकिन मंडुआडीह ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और इसका नाम बदलकर अब किया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है और ये उत्तर प्रदेश में है। फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है इसका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन बी, राजस्थान के माउंट आबू में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 में ये टूर्नामेंट जीतकर किस टीम ने कुल चौथी बार फीफा महिला विश्व कप जीतने का कीर्तिमान बनाया? सही आंसर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, तो मैं आपको अभी बताता हूं। क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया है? राइट आंसर है इसका 7 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस वर्ष 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का, याद रखिएगा, स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है वो आपसे पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।